पहले तो ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बोली, ये रेटरिक है, चुनावी आरोप आपको लगता है या कोई तथ्य है इसमें? अगर देखें इस तरह के तथ्य को कि फंडिंग लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, तो राजनीति का कह रहा है भी, जिसको पता होगा उसको पता है कि लिया जाता है। ठीक है। दूसरा, जिसको ABCD देश के सिस्टम का पता होगा उसको पता होगा कि अडानी आ जाए हैं, इसके पहले अंबानी थे और किसकी सरकार थी, तो कौन फंडिंग लेता होगा। तो उसमें रेटरिक यहाँ पे आता है कि जैसे कल आपने देखा कि झारखंड में इतना पैसा आया, झारखंड में 30-33 करोड़ ठीक रुपए है, पकड़ा गया। 37, तो उस लिहाज से 35 पॉइंट समथिंग था पहले, तो उस हिसाब से पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने का ये सही समय था कि उस चीज़ को आप बोलें। और राहुल गांधी क्योंकि बार बार इस तरह की चीज़ें बोलते रहे हैं, और उसमें नाम वो नहीं लेते, जैसे मुझे जहाँ तक याद है एकदम से वो नाम लेने से वो बचते हैं, एक ही नाम लेते हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से। तो उस कंडीशन में प्रधानमंत्री का आप इसे पलटवार कर सकते हैं। इससे पहले क्योंकि धीरज साहू की भी तस्वीर आई थी, वो तस्वीर हालांकि उन्होंने बहुत सारा डिटेल दे दिया, 350 करोड़ वाले, हाँ उन्होंने अपना डिटेल दिया, लेकिन वो आप समझ सकते हैं पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए एक बहुत मुफीद समय है, प्रधानमंत्री ने उसका इस्तेमाल किया। फंडिंग के मामले में कांग्रेस और बीजेपी में एक फ़र्क आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में इंडिविजुअल गेन के लिए फंडिंग पर ज़्यादा ध्यान रहता है, बीजेपी में संगठन के हिसाब से ध्यान रहता है। जैसे बीजेपी का संगठन पूरे देश भर में है, तो देश भर में उसके शानदार ऑफिसेज अगर देखेंगे तो आप समझिए कहाँ से ऑफिसेज बनते हैं, वो फंडिंग से बनते हैं। कांग्रेस पार्टी में वो नहीं दिखेगा। तो कांग्रेस पार्टी के इंडिविजुअल नेताओं के पास बहुत पैसा रहता है, पार्टी के पास पैसा नहीं होता। सही बात है सर, मोटे तौर पे देवेंद्र ने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूंगा, और मैं बात को बड़े एम्फेसिस करके जोड़ना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने, देखिए कांग्रेस में क्या चलता है सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा कांग्रेस में चलता है, ये बीजेपी में नहीं चलता है, बीजेपी में होता है एक हद तक, लेकिन कांग्रेस में सबसे ज्यादा चलता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। ठीक है, प्रधानमंत्री ने बात कहां बोली? तेलंगाना में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जब रेवंत रेड्डी बने थे तो उन पे क्या आरोप लगे थे कि दूसरे दिन चले गए गौतम अडानी के साथ पिक्चर खिंचा रहे, फिर कई तरह की बातें भी निकल के सामने आई थी, वो कांग्रेस सर्कल में भी हुई थी, वो बीजेपी सर्कल में भी हुई थी। अब प्रधानमंत्री ने छक्का मारा है उसी तेलंगाना की धरती से, तो अब आप समझिए कि किसी के मन में डाउट क्रिएट किया जा रहा है, या टेम्पो और बोरो को अब ढूंढा जाएगा ये टेम्पो और बोरो गए कहाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक कदम नहीं सोचते हैं। जो उस दिन उदय माहूरकर जी ने कहा था ना, वो 10 कदम सोच के कोई एक ऐसा स्ट्राइक मारते हैं। तो भले से प्रियंका कहें कि नो बॉल पे सिक्सर लगाने वाली बात हो, हाँ मैं एक बात जरूर कहूंगा, एक नैरेटिव राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर बहुत तगड़ा चिपका था, जो आज तक चलता है और लोगों को याद है घर घर में, वो था सूट बूट सरकार, है ना। उसके बाद उन्होंने जितने नैरेटिव प्रधानमंत्री पर चिपकाने की कोशिश की, इंक्लूडिंग अडानी अंबानी, मेरे हिसाब से तो नहीं चिपका, और अगर चिपका होता तो आज ये पूरे पॉलिटिकल कैंपेन का सबसे बड़ा स्लोगन होता। सुप्रिया श्रीनेत के उसके लिए वीडियोज नहीं डालने पड़ते कि 3 तारीख को भी उन्होंने अडानी का नाम लिया, अंबानी का नाम लिया, हेडलाइन यही छपती कि राहुल गांधी से ये हुआ है। सो मैं दोनों चीज़ों को कह रहा हूँ, मैं इसके अंदर एक पॉलिटिकल स्पिन भी देख रहा हूँ प्रधानमंत्री और बीजेपी की तरफ से, और ये भी देख रहा हूँ कि ये काउंटर नैरेटिव, ये चढ़ने वाली कोशिश है कांग्रेस पर। उनको पता है 3 के राउंड के बाद क्या हुआ है, उनको सब पता है। और आज देखिए प्रधानमंत्री ने साउथ में 2 बातें बोली सैम पित्रोदा ने। एक उन्होंने साउथ में बोला कि भाई ये तो दक्षिण अफ्रीकी जैसे, दूसरे उन्होंने कहा कि रामनवमी और प्रधानमंत्री का बार बार मंदिर जाना, ये भारत का आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहा है। ये तो अलग शो, उन पर एक अलग शो करेंगे ना मैं अगली लाइन बोल रहा हूँ। तो उन्होंने आज एक ही लाइन पिक की सैम पित्रोदा की, क्योंकि नॉर्थ इंडिया अगली बचा के रखी है, और बाकी बीजेपी के नेता धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिए। अब सैम अंकल के बारे में मैं क्या बोलूं, मैं इतना करेंगे ना, मैं उस दिन आदेश से सबसे पहले पूछूंगा कि वो 5 रुपए वाली मेंबरशिप ले रखी है क्या सैम पित्रोदा ने बीजेपी की? वही आदमी ये काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कह रहे नहीं, वो एक अलग दिन का टॉपिक है।